नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, हमने जो अपने पिछले लेक्चर हैं उनके बारे में आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में पहले हमने थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि उसमें बताया गया क्या है। उसमें हमने सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स बताए थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर रेशनल नंबर की फॉर्म कितनी है वो बताई थी। एक डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर में इंटीजर्स क्या होते हैं, किस प्रकार वो p/q की फॉर्म में इंटीजर्स होते हैं और किस प्रकार वो एक दूसरे के कॉमन डिवाइजर नहीं होते वहाँ पे, तब जाके ही वो रेशनल नंबर होता है। और एक फॉर्म और बताई थी मैंने कि इंटीजर्स अगर है तो उसके लिए हम नंबर वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर वर्ड से मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो इंटीजर्स है, जाहिर सी बात है, तो वो एक नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों होगा, क्योंकि एक नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। और इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर हो जाते हैं। तो अब हमारे पास इरेशनल नंबर है, उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है वो 1.2 करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर। देखिए आप, प्राइम नंबर में हमें जो होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, पास 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हो जाए। जैसे मान लीजिए 8 हमारे पास है, 8 के अगर हम डिवाइजर्स निकालें या फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे हमारे पास, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक खुद 8 आएगा और इसके अलावा एक 1 आएगा। तो ये टोटल डिवाइजर्स हैं 8 के। तो इसमें हमने ये कहा कि अगर 2 से ज्यादा, आप यहाँ पे देख रहे हैं आप, 1 और 2 3 4 डिवाइजर्स हैं यहाँ पे इसके, लेकिन हमारे पास जो किसी नंबर के डिवाइजर्स 2 से ज्यादा आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर, अगर मान लीजिए इसमें इसके डिवाइजर्स, ये जो नंबर है ये एक 8 नंबर है, ये क्या आएगा हमारा, ये अलग से हम आपको बता देते हैं, ये नंबर जाएगा कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए मैं 7 ले लेता हूं तो 7 के फैक्टर मेरे पास एक 7 आएगा और एक 1 आएगा, जिसमें 2 डिवाइजर्स होंगे, जिसमें ओनली 2 डिवाइजर्स होंगे, वही आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस नंबर के 2 डिवाइजर्स हो वही हमारा प्राइम नंबर होता है। तो या तो वो खुद होगा और एक 1 होगा, ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होते हैं वो देखिए ध्यान से, हमने लिख भी रखे हैं, 100 तक लिख रखे हैं। तो देखिए 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें और 1 से डिवाइड करें तो 2 ही डिवाइजर्स बैठते हैं। फिर 3, फिर 4 आएगा, लेकिन 4 के डिवाइजर्स कैसे बैठ जाएंगे, एक 2 आएगा, एक 1 आएगा और एक 4 आ जाएगा, तो 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 4 इसलिए नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 3 के बाद 5 लेंगे, 5 को 5 से कटेगा और 1 से, ऐसे ही 7, ऐसे 11, 13, 17, 19, 23, 89, 97 और उससे आगे भी है 101, ऐसे निकालते जाएंगे आप। फिर उसके बाद में अभी ये एक तरह से अभी तक रिसर्च चल रही है कि कितने ज्ञात हैं। लगभग जो अभी तक ज्ञात प्राइम नंबर हैं वो लगभग, ये मान लीजिए 5 लाख तक अभी काउंट हुए हैं। 5 लाख प्राइम नंबर अभी भी ज्ञात है, मतलब अभी डिस्कवर हुए हैं। इससे आगे हम बताते हैं कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर के लिए हम ये चीज़ नहीं बोलते। प्राइम नंबर के लिए ये है कि उसके लिए हमें डिस्कवर करना पड़ता है नंबर और फिर उसे समझना पड़ता है कि जितना बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है लगभग 2 की पावर 43 माइनस 1, ये M44 के आसपास बताया जाता है। इरेशनल नंबर में आपको ध्यान रखना है, इसकी फॉर्म के बारे में ध्यान रखना है। फॉर्म के बारे में ध्यान ये रखना होगा आप लोगों को कि इसकी 3 फॉर्म है जो मैं बताऊंगा, जो बोर्ड पे लिख रही है। देखिए, विच नंबर इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल, ये डेफिनेशन है 9th क्लास के अंदर, और उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम बताएंगे आपको कि है क्या।
देखिए अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर प्राइम नंबर मिल जाए, देखो p यहाँ पे प्राइम नंबर था, इनमें से कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर मिल जाता है, प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर मिल जाता है तो वो नंबर इरेशनल हो जाता है। एक तो एक नंबर इस टाइप का मिलेगा आपको, ये इरेशनल होगा अगर रूट के अंदर आपको इनमें से कोई भी, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लीजिए, मान लीजिए रूट के अंदर हम इनमें से ले लेते हैं √5 ले लें, √3 ले लें, √2 ले लें, ये ले लीजिए, √11 ले लीजिए, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जो वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे वैल्यू आएगी नॉन टर्मिनेटिंग की वैल्यू, 3.14 लगभग जो भी है, वो कभी भी रिपीटेड की फॉर्म नहीं होगी। जैसे मैं मान लीजिए ये ले लेता हूँ, वैल्यू ले लेते हैं √2, √2 की कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं होगा, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी हमारी कि कोई वैल्यू रिपीट ना हो। तो इसमें जो वैल्यू है वो लगभग, बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिल जाए तो आपको आराम से आप नीचे के बता सकते हैं कि वो इरेशनल होगा। एक फॉर्म होगी पाई की, पाई का आप लोगों को ध्यान रखना है, पाई की काफी वैल्यू होती है, पाई की 22/7 होता है, ठीक है, 22/7। एक वैल्यू आपको ये मिल जाएगी इस फॉर्म में, एक वैल्यू इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये फॉर्म और एक डिग्री में भी मिलती है, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे उसको। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसको, इसमें 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 कुछ नंबर के बाद तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एक साथ जैसे 1 4 है 1 4 नहीं आ रहा है, जैसे 9 2 है 9 2 नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए 6 5 है तो 6 5 दोबारा नहीं आया। तो ऐसे नंबर रिपीट नहीं हो रहे बार बार, अगर 5 आया भी तो 2 अंकों के बाद आया, फिर उसके बाद 9 आ गया, फिर 9 के बाद कुछ और आ गया, तो रिपीट फॉर्म में नहीं है, तो ये अनरिपीटेड फॉर्म हो गया। इन अनरिपीटेड फॉर्म का मतलब ये है कि ये इरेशनल, क्लियर। अब एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड नंबर, 2.34637589, इस प्रकार देखते हैं आप, ये भी इस फॉर्म को ही डिनोट करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन टर्मिनेट, कि जहाँ पे कोई नंबर, टर्मिनेट का मतलब ये है कि कोई नंबर कहीं पे रुकेगा, कोई नंबर जहाँ पे रुक जाता है उसको टर्मिनेट होना बोलते हैं, और जो नंबर अगर कहीं पे ना रुके तो उसको नॉन टर्मिनेट कहते हैं। रिपीटेड का मतलब आप समझते होंगे कि जो नंबर रिपीट ना होता हो, तो यहाँ दो चीजें हैं कि ना तो वो नंबर टर्मिनेट हो, ना कहीं पे रुकेगा वो, और ना ही कभी वो रिपीट होगा। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये डैश डैश का मतलब तो ये हो गया कि ये कभी भी नंबर क्या है, ये रुकेगा नहीं, कहीं पे रुक नहीं रहा। और एक बात ये भी है कि कोई नंबर दोबारा इसमें रिपीट नहीं होगा। देखिए ध्यान से 3 4 पॉइंट के बाद 2.34637589, इस प्रकार आप देख रहे हैं नंबर, इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं। जब रिपीट नहीं है, जाहिर सी बात है ये जो नंबर आ जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपकी इरेशनलिटी की है ऑन क्लास ऑफ 9th क्लास बेसिस, मतलब 9th के बेस पे सिर्फ यही है। अभी 10th के बेस पे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार थियोडोर सेरिन ने कुछ नंबर बताए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, 9th क्लास में ही दे रखे हैं। देखिए उन्होंने क्या बताया था कि √2 तो ये जो है पाइथागोरस ने बताया है कि ये इरेशनल नंबर है, उन्होंने ये बता रखा है। इसका जो प्रूफ है, इसका जो इरेशनल नंबर है ये पाइथागोरस ने बताया है, इरेशनल है बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस। और फिर उसके बाद में √3 फिर उसके बाद में √5 √6 √7 फिर 8 भी आ जाएगा, बताऊंगा कैसे। फिर रूट क्या ये 10 √11 फिर √12, इस प्रकार ये जो नंबर है आते जाएंगे। जो ये नंबर जितने भी आगे कुछ नंबर हैं ऐसे ही दे रखे हैं थियोडोरस ने, ये नंबर उन्होंने प्रूफ अपने हिसाब से कर रखे हैं, इनका कोई अभी 9th क्लास में प्रूफ नहीं है, बस इतना दे रखा है कि उन्होंने ये प्रूफ कर रखे हैं और ये बता रखा है कि ये नंबर सभी इरेशनल है। कि
रूट पी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि 22/7 इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये आपने देखा होगा, ये रेशनल फॉर्म हो जाती है, ये आपकी इंटीजर्स फॉर्म है। तो ये तो हम डायरेक्ट आपको दिख रहा है 0 से 1, यहाँ पे हमने देखा है, ये देखिए +1 +2 +3 +5 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है, अगर हम प्लस का 5 लें तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में -7 है, -7 को हम इधर से ये इधर 2 3 4 5 6 7 और ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, 7 से 0 तक ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अगर ये 22/7 है, ये कैसे डिवाइड करते हैं, ये आपको पता है पहले से किसमें, होल नंबर वाले में, होल नंबर की फॉर्म में इसको मतलब हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 3 जा 21 और 21 में 22 में से 21 जाने के बाद में ये और ये 1/7। अगर आप ध्यान से देखें 3 हो, यानी ये 3 से बड़ा नंबर है और 3 से बड़ा यहाँ पे बैठा है, और इसको ऐसे कर लेते हैं अगर ध्यान हो। अब इसके पार्ट क्या है, ये तो 3 आ गए और यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। इसके कितने पार्ट कर लो, 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो ये, ठीक है। अब ये एक पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहीं पे ये वैल्यू जो आ जाएगी ये 22/7 की है, ये यहाँ ये तो ऐड इस प्रकार होता है, मतलब रिप्रेजेंट करना है आपको। रूट पी की जगह मैं पी में प्राइम नंबर में ले लेता हूँ 2, सबसे पहले 2 ही लीजिए, फिर √3 का भी बताऊंगा, यहीं का ही √4 का बताएंगे। पहले होगा सबसे पहले ये 0 है, 0 से आप 1 तक चलिए, ठीक है। 1 तक जाने के बाद में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ऐसे ऊपर बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में जितनी डिस्टेंस ये है उतनी एक आपका जो कंपास है उसमें वो दूरी भर लें और यहाँ से एक आर्क अपनी कॉपी में खींचने के बाद में ऐसे लगा दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगी। अब जब ये 90 डिग्री का है, पाइथागोरस से आपको पता है इसका स्क्वायर ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस में ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस में अगर आपने पढ़ा हो कि 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर और बराबर ये क्या है, हाइपोटेन्यूस h का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर ये भी 1 आ जाएगा, फिर h स्क्वायर और 1 और 1 क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 और ये h का स्क्वायर है, इधर जाने के बाद में ये रूट बन जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आई ये √2 की है। अब यहाँ से इसे नाप लो, ऐसे आर्क कट नापने के बाद में इसे यहाँ कट कर दीजिए, ये कट कर रखा है, ठीक है। यही वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगी, यही √2 हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? तो हमें पता लग गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये √2 का है और ये भी यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी √2 का, तो ये तो √2 हो गया। क्लियर? अब इस पर 90 डिग्री का एंगल फिर एक और बना दीजिए, ऐसे ऊपर बढ़ा दो। अब ये जितना भी आया ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पे हमें √3 निकालना है। √3 के लिए देखो इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और एक यहाँ कितना काटना चाहिए जो 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे हमें 1 लेंगे और 1 की डिस्टेंस यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नाप के इसको ऐसे कट कर दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 आ गई। क्लियर? और ये √2 है। √2 का स्क्वायर देखो ध्यान से दोबारा फिर √2 का स्क्वायर फिर वही लगा दो पाइथागोरस और फिर 1 का स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूस दोबारा फिर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और इसका 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये h स्क्वायर है ये 3 आ गया, h स्क्वायर इधर जाकर √3। तो यानी ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आ जाएगी, √3 की। सिमिलरली यहाँ पे फिर ये क्या नाम है, √3 क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल फिर दोबारा बना दो, इस पे ये इस वाले पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ होना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ा दो। फिर √3 के बाद
यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस आएगी √3 के बाद √4 का तो हमें पता है यहीं पे है, इसकी तो निकालने की जरूरत नहीं। 5 के लिए आपको रूट यानी 2 की जो डिस्टेंस है वो नापनी पड़ेगी। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, फिर √2 का स्क्वायर यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर 3 और ये √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 3 5, यानी यहाँ हमें √2 की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ काट दो, जितनी है यहाँ रख के यार ऐसे काट दीजिए, तो ये हमारी आ जाएगी √2। अभी इसे माप लो भाई ऐसे ही, अभी देखो √2 √3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा √5, ऐसे ही फिर परपेंडिकुलर, ऐसे ही हम √7 तक ये जितनी भी डिस्टेंस है, और ये √3 ऐसे ही नाप को यहाँ पर और इसे ऐसे काट दो, ठीक है, यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। फिर ये √2 है, ये √5 है, √5 वाली आगे जाएगी, यहाँ पे कटेगी, यहाँ तक ये जो है इस साथ जब थोड़ी सी 2 से छोटी रहेगी, ये √3 रहेगी यहाँ नंबर लाइन पर, और ये यहाँ पर ये 3 से छोटा रहेगा, ये √5 है, ठीक है। इस प्रकार हम कितनी भी डिस्टेंस ये नंबर लाइन पर कवर अप कर लेते हैं। और ये आर्क लगाना चाहो आर्क लगा सको हल्के से, ये आ जाएगा, देखो ये √2 का स्क्वायर है, ये यहाँ पर आएगा, फिर इस अगले वाला ये जो है ये आर्क ये जा रहा, ये यहाँ पर आ जाएगा, √2 से छोटा, इसके ऊपर ही आ जाएंगे ये मान, और फिर उसके बाद में ये √3 का ये आ जाएगा, ऐसे बड़ा करके ये यहाँ पर कट जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं हम √7 √11 ये भी वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।